स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप आज देखने वाले हैं भोले भटियारी महल। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। अब आप गौर से सुनिएगा। उस दिन भोले भटियारी महल के अंदर हम लोगों के साथ क्या हुआ था। भोले भटियारी महल ये किला दिल्ली के करोल बाग में है। आज से 5 साल पहले कॉलेज की छुट्टियां होने से हम सब दोस्तों ने कहीं घूम आने का प्लान बनाया। सब कहने लगे कि किसी हॉन्टेड प्लेस पर चलते हैं। किसी ने बोला भानगढ़ तो किसी ने बोला भोले भटियारी, जो कि भोले भटियारी हमारे पास था क्योंकि हम सब दिल्ली में रहते थे। सब ने हाँ कर दी। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे। सब ने बोला कि हम सब झंडे वाले मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे 2 बजे, फिर वहाँ से हम सब साथ चलेंगे। पूजा ने बोला कि गाइस, खाने पीने का कैसा करना है। मैंने बोला बाहर का खाना तो हम सब खाते ही रहते हैं। सबसे अच्छा होगा कि सब अपने अपने घर से कोई अलग अलग डिश बनवा कर लाए और फिर हम सब साथ में एंजॉय करें। सब ने बोला कि ये सही रहेगा। पर दोस्तों, मुझे मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि 2 बजे मिलेंगे, तो मैं भी 2 बजे मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। फिर हम सब वहां से भोले भटियारी पहुंच गए। वहां पर हम सब ने बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले सब बिज़ी हो गए फ़ोटो खींचने में, मगर ना जाने क्यों पूजा वहां पर बहुत डरी हुई थी। उसे वहां कोई आवाज़ सुनाई थी। वो बोली, सागर, तुमने आवाज़ सुनी? सब ने बोला, यार इस महल में तो आवाज़ें आती रहती है, यहाँ पर तो आवाज़ गूंजती है। फिर यही सब बातें होती रही। फिर हम सब ने खाना खाना शुरू किया और जैसा कि सब अपने घर से अलग अलग डिश लाए थे, कोई पनीर, कोई चाप, कोई कोल्ड ड्रिंक लाया था। पर पूजा लाई थी वाइट सफ़ेद रसगुल्ले। हम सब ने खाना खा लिया। खाना खाते खाते मुझे एहसास सा हुआ कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया है। सारे दोस्त मेरी कमर थपथपाने लगे। खाना होने लगा कि मेरे जैसे गले में अटक गया है, मगर सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानता था। खाना मेरे गले में नहीं, किसी ने मेरा गला पकड़ा हुआ था। फिर मैंने बोला कि चलते हैं यार। ना जाने क्यों मुझे जगह शापित लग रही है। यहाँ मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। सब ने कहा कि रसगुल्ले खा के थोड़ा घूमते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि लंच काफ़ी हैवी हो गया है। फिर हम सब घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ आगे निकल गए, कुछ दूसरी तरफ मुड़ गए। मैं भी आगे की तरफ चला गया। अब जब बाहर आए तो पूजा का जो रंग रूप था वो थोड़ा अलग था, अलग चाल ढाल थी। मैंने बोला, यार साक्षी कहाँ है? वो बोली, साक्षी तो मेरे साथ गई नहीं थी। हमने बोला, यार वो तो तेरे ही साथ गई थी। इस पर वो मुझे घूरने लगी। फिर हम सब ने बोला कि पूजा तुम यहीं रहो, रुको, हम साक्षी को ढूंढते हैं। हम सब यहाँ से वहाँ इधर उधर महल में ढूंढने लगे, मगर उसका कोई नामो निशान ना मिला। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि महल तो कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि वो भटक जाए, लेकिन वो गई कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही हमें? हमने कॉल किया, बैल तो गई मगर कॉल पिक नहीं किया। हमने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, मगर जैसे ही मेरी नज़र झाड़ियों पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। कोई झाड़ियों में लेटा हुआ है, साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। हम डरते डरते वहाँ पहुँचे। देखा वो तो साक्षी थी बिल्कुल, और उसके माथे से खून निकल रहा था। हम सब ने उसको उठाया और बाहर की तरफ लेकर भागे। मैंने बोला, पूजा को भी बुला लो। उसे कॉल किया मगर नंबर स्विच ऑफ था। मैंने कहा कि तुम साक्षी को पकड़ो,
मैं बुला कर लाता हूँ। मैं गया। मैं बोला पूजा चलो, अब हम सब जा रहे हैं। उसने बोला क्यों जा रहे हो तुम लोग? मैंने बोला यार साक्षी की चोट लग गई है सर पर। उसने बोला साक्षी को तो मैंने ही मारा है। अब मुझे और भी डर लगने लगा। उसने बोला सागर एक बार और महल देखा है? मैंने बोला यार हम लेट हो रहे यार। उसने बोला प्लीज़। तो यार मैं मना ना कर सका। मैं बोला ठीक है। मैं डरते डरते उसके साथ महल के अंदर गया, मगर मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो महल की दीवारों और महल के बारे में ऐसे बात आने लगी जैसे वो वहीं रहती हो। मैं बोला बस घूम लिया, अब चलो अपने घर। वो बोली कौन से घर? मेरा घर तो यही है। मैंने बोला यार मजाक मत कर, लेट हो रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, चलो। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडा, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और ना जाने इतनी ताकत उसमें कहाँ से आ गई। वो पत्थर उठा के मेरे पीछे भागी। किसी तरह मैं वहाँ से डर के बाहर भागा। वो चिल्लाने लगी मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अब मैं समझ गया था कि शैतान उसके अंदर से बात कर रहा है। हम सब वहाँ से जान बचाकर भागे और भागकर हनुमान मंदिर के पास आ गए, क्योंकि हनुमान मंदिर भोली भटियारी के पास ही था, करीब 100-200 मीटर की दूरी पर। वहाँ पर सब लोग हमसे पूछने लगे कि बच्चों क्या हुआ, कहाँ से इस तरह भाग कर आ रहे हो? पंडित वगैरह सब बाहर आ गए। मंगलवार का दिन था, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। मैंने उन सबको पूरा किस्सा बताया। फिर सब पंडित और जो लोग थे सब ने बोला चलो हमें लड़की को जिंदा बचाना है उस शैतान से। पंडित महाराज जी हनुमान जी का टीका और माला लेकर गए थे। हम भी उनके साथ गए थे। हमने पूजा को आवाज़ लगाई मगर वो बाहर नहीं आई। हमने कॉल भी किया मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब भी मुझे डर था कि कहीं उसे मार तो नहीं दिया उस शैतान ने। पंडित जी ने बोला मोबाइल की लाइट जलाओ, क्योंकि उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर वो अंदर गए। सब करीब 60-70 लोग थे वहाँ पर। जैसे पंडित जी अंदर गए वो चीखने चिल्लाने लगी भाग जाओ वरना मारे जाओगे, भाग जाओ, मैं भी तुम्हें मार दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। पंडित जी ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने काबू में किया और हम सब उसे हनुमान जी के मंदिर में ले आए और उसे पानी पिलाया। 1 घंटे बाद उसे होश आया। फिर हम सब हनुमान जी की पूजा कर घर लौट गए और हमने कभी ये बात आज तक किसी को नहीं बताई कि उस दिन भोली भटियारी में हम लोगों के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों ये थी भोली भटियारी की जर्नी। ये जर्नी आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट और ईमेल से। एंड इसी तरह आप मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड कोई आपके पास कोई अदर टॉपिक हो, कोई अदर स्टोरी हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। एंड आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ अपने इसी चैनल पर सागर स्टोरी स्पॉट पर। एंड थैंक यू मुझे यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।